हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपना क्यूब्स एंड क्यूब रूट का पार्ट सेकंड। इसके पहले मैंने आपका पार्ट 1 पढ़ा दिया है, आप उसको जाके पहले देखिए, देन आप आइए पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी आज क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हमें पार्ट 2 पढ़ना है इसका, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। चलो फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है इसका एलिवेट करना है क्यूब किसका बताना है, 1.2 का क्यूब। तो हमने क्या बताया था, अगर पॉइंट आपका 1 टाइम बाद हो, 1 डिजिट बाद हो, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा पॉइंट 2 डिजिट के बाद हो, ठीक है, तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का। और अगर हमारा पॉइंट हमारा 3 डिजिट के बाद वाला हो, तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने छोटी सी आपको चीज़ कल आपको बताई थी, तो वही आज हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे यूज करते हैं और बताते हैं। देखो इसमें पॉइंट 1 पॉइंट के बाद है ना 0, देखो लास्ट से लेफ्ट साइड से हमेशा काउंट करते हैं, किधर से राइट साइड से काउंट करते हैं, किधर से राइट साइड से हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखो राइट साइड से 1 टाइम बाद 0, तो हम लोग किसका 10 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे जिसका कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है, पूरे का क्यूब। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 अपॉन नीचे 10 ही आ जाएगा क्यूब। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है। 2 से कैसे कट रहा है, ब्रैकेट के अंदर ही ये कटेगा 2 से, ये 6 जाएगा, ये 5 टाइम, तो क्या आ जाएगा 6/5 की पावर क्यूब 3 आ जाएगा। अब इसका हमें लेना है 6। अब इसका हम जो हटाएंगे, क्या ब्रैकेट हटाएंगे, पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 6 की पावर 3/5 की पावर 3। मैंने आपको बताया कितना 6 × 6 × 6, नीचे क्या आ जाएगा 5 × 5 × 5। मैंने आपको बताया था कल कि 6 का क्यूब क्या होता है 216, 5 का क्या होता है 125। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0.2 का जो है 0.2 का क्यूब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझे, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सेम है, मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आप भी इसको कर लेना कैसे। ये आप हो जाएगा 10, ये जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आएगा। फिर देखो 2 कट जाएगा तो 4/5 क्यूब बना लेना, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना, 16/125 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वही सेम है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो पूरे में लगा है, तो आपको अलग अलग कर लेना है, इसका अलग क्यूब, इसका अलग क्यूब। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 4 × 4 × 4/7 × 7 × 7। 4 का क्यूब मैंने क्या बताया था आपको, 4 का क्यूब मैंने आपको बताया था 64। 7 का क्यूब क्या बताया था 343। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है 1/3/10 का क्यूब बोला है, तो इसको मैंने कैसे आपको बताया था करने को। मैंने बोला था अगर इस तरह कुछ लिखा हो तो इसको कैसे तोड़ते हैं, a × c + b/c। तो इसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे हम लोग, कैसे ब्रेक करेंगे देखते हैं। ये हो जाएगा 10 × 1 + 3/10 की पावर 3। तो ये कितना हो गया, दिखते आ रहा 13/10। इसकी अलग अलग कर लेते पावर। अब सेम बन गया ना वैसे क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व कर लेना आके। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, बताओ कि ये क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब रूट। तो मैंने क्या बोला, अगर क्यूब में अगर इवन दिया होगा तो इवन का क्यूब क्या इवन ही आता है, और क्यूब अगर निकालोगे ऑड का तो उसका भी ऑड ही आता है। तो देखो ये क्या है 216 क्या है, ये तो तुम्हारा इवन ही है, तो इसका क्यूब भी कितना आएगा इवन का ही आएगा, तो 6 का ही तो क्यूब बनेगा ये। देखो तो 6 भी तो क्या है तुम्हारा इवन है। ये कितना लिखा है 7 9, ये किसका, तो ये को लास्ट में क्या दिए है, ये दिए लास्ट में ऑड, तो इसका क्या ही आएगा ऑड ही आएगा। समझे कुछ, इसका कल मैंने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी बताई थी, शायद आपको याद हो। समझे, तो इसको तो बिना देखे भी आप कर सकते थे, बिना कैलकुलेट किए ही।
ये सही। इसमें क्या पूछा है कि बताओ ऑड कौन सा है। ठीक है, बता देते हैं। देखो 125 क्या है, लास्ट में क्या है 5 है। 5 है तो मतलब क्या हो गया, ये ऑड है, तो इसका ऑड है, तो इसका जो क्यूब आएगा, क्यूब करके जो निकलता है वो किसका क्यूब है, 5 का ही तो है। 5 का क्यूब करोगे तो 125, तो ये भी क्या है ऑड ही तो देखो है ये भी। सेम चीज़ यहाँ भी देखो, ये इवन है ना, तो जो इसका क्यूब निकलेगा ये इवन है, तो इसका जो क्यूब निकलेगा वो भी तो इवन ही आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने कल बताई थी, याद करो, वही तो आएगा ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ना आ रहा हो तो आप पहले अपना इसका जो मैंने पार्ट 1 करा दिया और पार्ट 2 करा दिया, पहले आप उसको करके आइए, देन आप इसको थर्ड पार्ट में इसके आइए, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, समझे। चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई, क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1323 में मल्टीप्लाई कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बना ले। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले हम फैक्टर लेते हैं अपना। फैक्टर कितना आ जाएगा, किससे जाएगा ये 3 से शायद जाएगा। 3 से कर लेते, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अभी कितने जाएगा ये, 3 से फिर भी जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और क्या बचा 2 बचा, तो 7 टाइम जाएगा 21। अभी किससे जाएगा देखो, 3 से अभी भी जाएगा, 3 4 जा 12 बचा 2, 3 9 जा। अब ये 7 से जाएगा तो 7 इंटू 7 7 जा 49, फिर 7 से गया 1 आ गया, तो देखो क्या आया ये आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यही आया ना। अब इसने क्या तो अब इसका हम लोग क्यूब में क्या चेक करते हैं, हम लोग क्यूब में क्या चेक करते हैं, पेयर क्या चेंज करते हैं, पेयर। और कितने का पेयर चेंज करेंगे, 3 का, क्यूब में 3 का पेयर चलता है ना। तो देखो 3 का देखो 3 बन के बना रहे हैं, और 7 में नहीं बन रहा, 7 और 1 हो जाता 7, तो ये भी बना लेता 3 का पेयर। तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, वो भी एक 7 का। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का एक और पेयर बन जाएगा, तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा अगर हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर दें। तो आंसर कितना आएगा, 7 का मल्टीप्लाई। समझे, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, बताओ विच, क्या 1600 जो है उससे डिवाइड कर दे, सबसे छोटा बताओ कोई नंबर, तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन के आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे फिर देन पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का। तो हम लोग ले लेते हैं, तो देखो किससे कटेगा, 2 से जा रहा है, 4 टाइम 800, फिर 2 से जाएगा 400, फिर 2 से जाएगा 200, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा कितना जाएगा 50 आ जाएगा, फिर 2 से गया कितना आ जाएगा 25 किससे कटेगा, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 बार, फिर 5 से 1 टाइम कट गया, समझे। तो इसका हम फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर इसका कितना लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम में 3, ये फैक्टर बन गया, देखो 3 3 का बना रहे हैं ना, 2 वाले इंटू 5 इंटू 5। अब देखो ये 3 का एक बन रहा है, 3 टाइम बना रहा है ना, देखो 2 वाला बना रहा है, एक पेयर बन गया। ये भी देखो बना रहा पेयर, देखो ये नहीं बना पा रहा पेयर, है ना। तो कह रहा मिनिमम बताओ, अगर इसको हम हटा दे, दोनों डबल जो लिखे हैं 5 इंटू 5, तो हमारा परफेक्ट बच जाएगा। तो हमें 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड अगर हम कर दें, डिवाइडेड कर दें हम 25 से, इससे तो हमारा आ जाएगा परफेक्ट क्यूब। समझे, आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कुछ शॉर्टकट बता रहा है, क्या वही जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू में a प्लस बी। एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। समझे बच्चों। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने।
तो ये हमारा रहा, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये भी मेथड लेकिन मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने नहीं बताया, जो मुझे समझ में आ रहा है इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगता तो आप इससे कर लीजिए, मुझे नहीं समझ में आता है मैथड, है सेम ही दोनों, बट मुझे इसका मेथड नहीं समझ में आया। तो मुझे जो ईजी लगा मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। यहाँ क्या लिखा है 29, है ना। और 29 को आप कैसे लिख सकते हो शॉर्टकट से, या तो आपको उसको 30 - 1 कर दो तो 29 का क्यूब बन जाएगा, या फिर आप कर सकते हो 20 + 9, लेकिन 9 का क्यूब तुमको याद होना चाहिए तो कर सकते हो। दो मेथड हैं इसके, तो हम पहले इसके करते हैं फर्स्ट वाले से। अगर हम 30 को 30 - 1 लिख दें इसका क्यूब तो क्या होता है, a का क्यूब 30 का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए में कितना है 30, b में कितना है 1 इंटू a माइनस b, मतलब कि a 30 है माइनस का b, तो कितना आ जाएगा इसका क्यूब 3 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30 माइनस का 1 आ गया, ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 90 हो गया, ये कितना 29 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और लास्ट के 3 0 माइनस का 1, ये 9 का मल्टीप्लाई करो 9 9 जा 41, 8 बचा 9 2 जा 18 और 8 कितना हो गया 16, ये इनको जोड़ देते फिर से घटा देते हैं, ऐड किया हमने, ये लिखा बड़ा वाला 27,000 माइनस में क्या किया 1161 माइनस किया तो कितना ये आ गया 9, ये आ गया 8, ये कितना आ गया 3 आ गया, ये आ गया तुम्हारा 5, ये कितना आ गया 2, तो ये हमारा आंसर हुआ 29 का क्यूब कितना आ गया 25,389। कुछ समझ आया बच्चों, आई होप समझ आया होगा। तो चलो हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी यहाँ पे 16 नहीं आएगा 26 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 26 आएगा, समझे, यहाँ 26 आएगा तो यहाँ भी 6 आएगा, तो यहाँ एक क्या आ जाएगा कम आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ एक कम आ जाएगा 24, तो क्यूब कितना हो जाएगा तुम्हारा 29 का 24,389। ऐसे आप सेम उससे भी कर सकते हो, एक अगर आप और करके अगर आप चाहोगे तो 20 + 9 का भी करोगे क्यूब तो भी सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, समझे। आप उससे भी चाहो ट्राई कर सकते हो प्लस वाले से। चलो प्लस वाले से इसको मैं कर देता हूँ। तो 71 को क्या आप लिख सकते हो, 71 को आप लिख सकते हो 70 + 1, है ना, ये लिख सकते हो ना। देखो हमें कोई फिक्स नहीं करना कि हमें प्लस वाला लेना है माइनस, जिस पे हमारा 0 लास्ट में बना दे, मतलब 71 + 1 या फिर 30 + 1, जो इजी हमें पड़े हमें वही लेना। मैं कसम खा के नहीं चलने कि माइनस वाला लेना है या प्लस वाला, जिसमें हमारा कैलकुलेशन इजी पड़े हमें बस वही अच्छा है, और ये हमें सोचना पड़ेगा खुद से। तो क्या हो जाएगा 70 + 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 70 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए 70 प्लस इंटू बी 1 है, फिर इंटू a + b 70 + 1, ये कितना आ जाएगा 70 इंटू 70 इंटू 70 प्लस 3 इंटू 7 21 आता है, 21 और 0, और ये इंटू में क्या है 70 + 1 71। अब ये कितना आ जाएगा 7 का क्यूब मैंने कितना बताया था आपको, 7 का क्यूब क्या बताया था 343, तो ये भी देखो 3 × 7 3 4 3 और 3 × 0 1 2 3 प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ हो, ये थोड़ा सा आपको एडिशनल करना पड़ेगा, समझे। तो 7 0 आ गया से 21 1 जा 21 कैरी आया 2, 2 बार में जाए कितना आ जाएगा, तो 7 टाइम में कितना जाएगा, हाँ 7 दूना 14 7 3 21, ये आ जाएगा आपका 249, ये आया। अब इन तीनों को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं यहाँ से 1 1 9, ये कितना आ जाएगा 7,
ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा क्या 3। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा कितना 71 का क्यूब आ गया। समझे कितना आया, तुम्हारा आ गया कितना 3,75,911। समझे, ये हमारा आ गया। थोड़ा सा लेंदी था बट आपको करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे करोगे एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ तो आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं होगा, है ना। तो चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, वही शॉर्टकट मेथड बता रहा कि मैं शॉर्टकट से बताऊँ। तो 20 को 30 को आप क्या 25 को क्या लिख सकते हो, 20 + 1 या 20 + 5 लिख सकते हो का क्यूब, या फिर और 30 - 5, ये भी तो 25 ही बनेगा। दोनों के ऑलमोस्ट आपको सेम ही पड़ेगा, तो आप जिससे चाहो कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, समझे। आपको इसको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना, बस आपको फार्मूला ब्रेक करना है। आई होप। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है वही 40, ये क्या बोल रहा है, क्यों बताना है 47 का। तो 47 का आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 50 - 3 लिख सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो, समझे। आई होप ये भी ऐसे ही कर लोगे आप। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्यूब रूट है। क्या है, अब क्यूब रूट जब ऐसे जैसे हमने क्या स्क्वायर रूट निकाला था, वैसे सेम ये भी है, समझे। तो चलो ये भी देखते हैं हम। हमने जो पढ़ा था कि स्क्वायर रूट सेम होता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, ऐसे होता था ना, या फिर और हम ब्रैकेट में x के जैसे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दो 1/2। सेम स्क्वायर अगर हम रूट निकालेंगे क्यूब का तो इसमें भी वही चलता है, बट इसमें ऐसे साइन लगा के 3 लिख देते हैं, समझे, x। या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, x⁻1/3। अगर कोई चीज़ पेयर में 3 टाइम लिखी होगी, x × x, तो इसका अगर हम लेंगे इस क्यूब रूट ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखो तीनों सेम है, बेस सेम है, इनटू में है, तो क्या जुड़ जाती है पावर, तो ये कितनी हो जाएगी 1 + 1 + 1, और ये ब्रैकेट में क्या है 1/3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा x⁻3 इनटू में क्या हो जाएगा 1/3, तो कैसे हो जाएगा, x पावर में क्या हो जाएगा 3 × 1/3। देखो 3 से 3 आपका कट जाएगा ना, ऐसे। तो x की पावर कितना बचेगा 1, तो x = 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा जो क्यूब रूट होता है, रूट होता है, उसमें क्या होता है, पेयर कितने का मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो तुम्हारा पेयर होता है वो 3 का होता है, और जो तुम्हारा स्क्वायर रूट होता है उसमें जो पेयर होता है वो होता है 2 का होता है ना। बस एक सेम चीज़ है, इसमें हम 3 का पेयर लेंगे, कितने का 3 का पेयर लेंगे। तो चलते हैं, वैसे ये अगर हम 2 के 3 टाइम पेयर लेंगे, हाँ 2 के अगर हम 3 टाइम पेयर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 3 इस तरह। इसका अगर हम रूट लेते हैं क्यूब रूट, ऐसे लेंगे क्यूब रूट, तो कितना हो जाएगा, ये पावर देखो सेम है बेस, तो इनटू में है तो क्या जुड़ जाएगी, तो 1 + 1 + 1, पूरे की होल पावर 1/3, तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगी पावर, और पूरे की पावर 1/3, तो ये कट जाएगा 3 से 1/3, तो कितना बचेगा 2। सेम ऐसे इसमें बताया गया है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन से समझते हैं। इसका एक मेथड क्या होता है, पहले मेथड तो हमने बता ही चुके। इसमें क्या होते हैं, पहले प्रोडक्ट लेते हैं हम, उसके बाद सेम जो होते हैं उनका ट्रिपलेट लेते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। बस वही है, जैसे ये लिखा क्या, ये लिखा है 216 का, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या लेना है, हमें पहले फैक्टर लेने हैं। तो फैक्टर हम कैसे लेंगे, देखो लास्ट में 2 है, इवन है ना, तो 2 से कट जाएगा, ये कितना जाएगा 1 टाइम, फिर 0, फिर 8 टाइम, फिर 2 से गया 5 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर ये 3 से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। अब इसके हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, इसका हम क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा,
2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो जैसे 3 का पेयर बन जाएगा ये रूट से क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये देखो, ये भी देखो 3 के पेयर 3 बना रहा है, तो ये भी क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो 3 इंटू 6, ये कितने का क्यूब रूट होगा? 6 का होगा। समझे कुछ? चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऐसे दिए है नया क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? 2744 का। तो हम इसका निकाल लेते हैं। क्या पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं? फैक्टर करते हैं। लास्ट में इवन है तो देखो 2 से कटेगा, तो 2 से कट कर लेते हैं। तो 2 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 1 टाइम गया, ये 3 टाइम, ये कितने टाइम गया? 7 टाइम गया। फिर ये कितने 2 टाइम गया। फिर 2 से जाएगा तो 6 टाइम गया। ये कितना टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा। ये कितना? 6 टाइम जाएगा। फिर 2 से जा रहा तो 3 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम। अबे 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 7 से जा सकता है। 7 4 जा हो गया। फिर कितना बचा? 6 और 3 16 63। ये कितने टाइम पे जाएगा? 9 टाइम पे। फिर देखिए 7 से जा रहा क्या? हाँ जा रहा। फिर से 7 से जा रहा, तो 7 7 जा 49। फिर 7 से गया, ठीक है। अब हम इसके क्या लेते हैं? 3 3 के पेयर लेते हैं। कितने के? 3 3 के पेयर। रूट में ही रहेगा ये भी। 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7। ये हमने ले लिया। अब देखते हैं क्या पेयर बना रहा है ये दो 2 के 3 पेयर बन रहे हैं। 7 का भी देख, तो हम इसको बाहर ले लेंगे रूट, क्यूब रूट के। अब देखो 7 का क्या बन रहा है? 3 का पेयर हाँ बन रहा है, तो इसका भी बाहर ले लेके। तो 7 इंटू 2 कितना होगा? 14। ये किसका क्यूब रूट है? 14 का है। समझे? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? निगेटिव। मैंने आपको कल इसके लिए कुछ बताया था। क्या बताया था मैंने? अगर तुम्हारा अगर माइनस का मल्टीप्लाई अगर तुम्हारा चलता है ऑड में, तो जो बाहर आएगा मल्टीप्लाई में वो भी ऑड ही आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अगर आपका मल्टीप्लाई इवन में है तो पॉजिटिव निकल के बाहर आएगा। बताया था ना? चलो देखते हैं क्वेश्चन में इसने क्या लिखा है। क्यूब रूट ऑफ द निगेटिव परफेक्ट क्यूब रूट। तो इसने क्या किया? क्यूब निगेटिव में ही आएगा। कैसे आएगा? चलो क्वेश्चन से हम देखते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है देखो, ए की माइनस का 1 की पावर 3 है, तो 3 टाइम लिखो। ए की पावर -3 माइनस ए की 1 माइनस, इस तरह लिखा। देखो 3 टाइम है। देखो माइनस कितनी टाइम आया है? 3 टाइम। तो 3 टाइम क्या होता है? ऑड होता है। ऑड में क्या? माइनस माइनस ही आता है, तो माइनस का ए का क्यूब ही बाहर आएगा। समझे? ऐसे क्यूब रूट में भी होता है। अगर कोई भी संख्या क्यूब रूट में हो, समझे, तो इसमें भी देखो 3 का ही पेयर बनेगा। कितने बनेगा? 3 का पेयर। 3 का पेयर बनेगा, तो इसके बाहर क्या आएगा? आंसर में यही आएगा। समझे? इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। जैसे ये आ गया 100 का बोल रहा क्यूब रूट बताओ, तो हम लोग कर लेते हैं कितने। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो इसका कितने टाइम 2 से कट किया तो 5 गया, फिर 500। फिर 2 से कट किया 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 0। फिर 2 से जाएगा, कितना जाएगा? 2 जाएगा 5। फिर देखो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 से हम एक बार कट कर लेते हैं। तो कितनी बार गया ये? 4 टाइम जाएगा ना। 4 टाइम गया। फिर कितने टाइम जाएगा ये? सॉरी, यहाँ पे 1 टाइम आएगा। यहाँ पे 1 टाइम आएगा। समझे? तो कितने टाइम पे जाएगा? 2 टाइम पे। फिर 2 बचा तो 5 टाइम पे। फिर देखो 5 टाइम से 5 टाइम गया तो 5 बचा, फिर 5 से गया। अब हम इसको क्या लेते हैं? किसने कहा क्यूब रूट निकालो, तो क्यूब रूट हम एक बार ले लेते हैं। ऐसे आएगा क्यूब रूट 1000 का। अब इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक किए हैं, तो हम लोग क्या लिखें? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5।
अब 3 3 का पेयर बनाएंगे, जो बन जाएगा उसको हम लोग क्यूब रूट के बाहर लेंगे। ये देखो 2 का बन रहा तो क्यूब रूट 2 बाहर आ गया। अब 5 में देखते हैं तो 5 का भी देखो तीनों बना रहे हैं, तो इसको भी हम बाहर ले लेंगे क्यूब रूट के। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। लेकिन देखो ये कितने टाइम जाएगा अंदर, यहाँ भी माइनस ही माइनस आया है, तो ये माइनस का आएगा, समझे। देखो 3 टाइम जाएगा ना, 3 टाइम तो क्या होता है, ऑड होता है। मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीप्लाई में होगा, कहाँ गया, हाँ मल्टीप्लाई में अगर माइनस है और ये ऑड नंबर में माइनस है, मतलब 2 टाइम 3 टाइम है, 5 टाइम 7 टाइम, तो माइनस ही बाहर आएगा। अगर मल्टीप्लाई आपका माइनस वाला इवन नंबर पे, तो बाहर आके प्लस आएगा, समझे कुछ। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें लिखा है, अगर पूरे में रूट है ऐसे a इंटू बी, जब ये हटेगा तो सब में बटेगा, तो ये इसमें a में आया इंटू ये b में ऐसे आएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, a इंटू बी की पावर क्या होगा, क्यूब रूट 1/3, ऐसे लिख सकते हो। जब ब्रैकेट हटाओगे तो सब में लगेगा 1/3 पावर आ गई, इसमें इंटू बी में भी यही सेम आ जाएगा 1/3, ऐसे आएगा, समझे। चलो हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। अपने क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ये दिया है क्वेश्चन है हमारा, जो दिया है ऐसे दिए इंटू 64। अब क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, समझे। 25 को हम लोग क्या करते हैं, 125 को ब्रेक करते हैं, फैक्टर करते हैं। देखो 5 लास्ट में 5 टाइम जाएगा तो 2 बार गया, फिर 5 बार, फिर 5 से जब को जाएगा तो 5 बार, फिर 1 बार। ऐसे हम लोग 16 का निकालते, कितने से जाएगा, 2 से जाएगा ना। देखो 2 से गया तो 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 से जाएगा 16 आ गया, फिर 2 से जाएगा 8 आ गया, फिर 2 से जाएगा 4 आ गया, फिर 2 से जाएगा 2 आ गया, फिर ऐसे आ गया ना। अब इसको हम लोग क्या, इसके फैक्टर लिख लेते हैं। देखो क्या आएगा फैक्टर इसका, देखो 25 का क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और दूसरे कितना इसका कितना है हमारा, इसका 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 है, 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका हम पेयर बनाते हैं। देखो ये 5 का 3 पेयर बना रहा है, इसको हम बाहर कर लेंगे क्यूब रूट के। अब ये 2 3 बार बना रहा, तो इसको हम लोग एक बार बाहर कर लिए। देखो 2 + 1 ये तीसरा, तीनों ये भी बना, इसको हम लोग बाहर कर लिए। कितना आ जाएगा, 5 को 20, 20 का बना ये, समझे। तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट इसमें माइनस है। मैंने आपको बताया था, देखो क्यूब 3 टाइम है, ये क्यूब रूट में 3 टाइम थे, माइनस ही बाहर आएगा, हमें पता चल गया। हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी भी इसकी पढ़ी थी, तो चलो करके देखते हैं। ये ऐसे क्यूब रूट में दिया है माइनस का, ये ऐसे है, तो हम इसका माइनस बाहर ही ले लेते हैं, समझे। ये 3 नहीं है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब है कि 1/3 पावर है, समझे। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई में ना समझ लेना। तो ये आ जाएगा ऐसा, ये प्लस का हो जाएगा जब माइनस में बाहर कर लिया है। ये अभी लास्ट भी थोड़ी देर पहले मैंने इसका निकाला था, कितना आया था इसका क्यूब रूट, 6 आया था। और इसका कितना लास्ट क्लास में हमने निकाला भी था, बताया था। तो इसका निकालो कितना, 7 से जाएगा। देखो 7 4 जा, फिर ये 9 जा, फिर 7 से 7 जा, फिर 7 से 1 टाइम। ये तो 6 का बाहर आ गया। ये किसका आ जाएगा, देखो 3 टाइम बना रहा है ना 7, तो 7 एक पेयर, 7 बाहर आ जाएगा पेयर से एक, तो 62। आंसर कितना आया, 62। किसका, माइनस का, किसका, माइनस का 62 आया, समझे। क्योंकि हमारा माइनस बाहर चल रहा है, समझे कुछ। आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट भी हमारा सेम दिया है। क्या दिया है, ये ब्रैक अपॉन में है, तो ये तो माइनस बाहर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कैसे बाहर आएगा।
ये माइनस बाहर, क्योंकि ये इवन में चल रहा है, ऑड में चल रहा है ना, तो माइनस रहेगा ही रहेगा। 125 का कितना होता है, फैक्टर करके एक बार देख लो। 125 का क्या, 25 टाइम गया, फिर 5 से कट किया 5 टाइम, फिर ये। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमारा दिया है 512। ये किससे जाएगा, 8 से, हाँ 8 3 जा ना, 8 6 जा जाएगा, ये बचा 3, फिर 32, ये 4 टाइम गया, फिर 8 से देखो जा रहा था 8 टाइम गया, फिर 8 से गया 1 टाइम गया। अब इसके हम फैक्टर लिख लेते हैं। माइनस का क्या, ऐसे 25 पे कितना है, 5 इंटू 5 अपॉन 8 का क्या है, ये कितना है, 512 का कितना है, 8 इंटू 8, ऐसे, समझे। तो देखो क्यूब से बाहर पेयर का बन के बाहर आता है हमेशा, क्या बन के आता है, पेयर। देखो ये 3 का पेयर बन रहा है ना, तो 5 बाहर आ गया। ये 8 देखो 3 का पेयर बन रहा है, ये भी बाहर आ गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया 5/8। समझे कुछ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/8। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिस बचा है, तो चलो हम लोग चलते हैं। ये क्या दिया है, 343 का। ये किसका क्यूब होता है, 7 का होता है, बताया था। 10 तक याद कर लेना। ये क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू किसका निकलेगा, 7 का निकलेगा। ये बड़ा है, इसका तो हमको याद नहीं रखते हैं ना, तो इसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसका निकालते हैं क्यूब रूट। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं अपना। ये कितनी टाइम जाएगा, सोचना पड़ेगा। 2 से तो कटेगा नहीं कटेगा। ये तुम्हारा कटेगा 3 से कट सकता है, हाँ 3 से बढ़ते 3 जा 9, और ये 0 आ गया, 0 0 3 जा 9 0। ये 8 टाइम गया, 2 बचा, 8 टाइम गया 24 आया, 2 बचा, और 2 मतलब 21 बनाया, तो 7 टाइम गया। समझे, तो ये आया हमारा। हाँ ठीक है, अभी किससे कटेगा, ये फिर से 3 से कटेगा, तो 0, ये 13 आ गया 30, ये कितना 2 टाइम गया, फिर 9 टाइम, फिर से 3 से जा रहा था 3 टाइम, फिर 1 बचा, 4 टाइम गया, फिर 3 टाइम। अभी देखो 7 का नहीं गया, देखो 7 का तो लिखा है, तो 7 से कटेगा तो कितना जाएगा, 49, फिर 7 से गया 7, फिर 7 से 1, तो इसका कितना आ गया फैक्टर, देखो इसका फैक्टर आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 3 का पेयर बनाते जाओ और इसको क्यूब रूट से बाहर करते जाओ। जो नहीं बनाता वो क्यूब रूट के अंदर ही रहता है। तो 21 का ये क्यूब रूट है, कितने का है, 21 का। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझे। नेक्स्ट हमारा क्या है, 8 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका बस एक थोड़ा शॉर्टकट अगर तुम जानना चाहते हो। 800 का 2 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ही तो लिखते हो 8। और 1000 को क्या लिखते हो, 1000 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हो ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखो ये 3 का पेयर बना रहा तो बाहर आ गया रूट, क्यूब रूट के। ये 10 भी देखो बना रहा तो ये भी बाहर आ गया। तो कितना आ गया, 20। कितने का क्यूब रूट था, 20 का। समझे, आई होप समझ में आया होगा। ये चलते ही देखो माइनस का है, क्यूब रूट कितने का है, माइनस का है। तो 3 क्यूब रूट मतलब कि 3 टाइम आएगा। 3 टाइम मतलब कि क्या है, ऑड है। ऑड में तो बाहर ही आता भैया, है ना, ऑड में तो बाहर ही आता है, बताया है। अब इसका फैक्टर कर लेते बाकी। 1 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा ये। समझे, 11 से जाएगा ये। 11 1 जा 11, 2 बचा 23, 11 1 जा 11,
2 जा 22, 1 बचा, फिर 11 बन जा 11 आ गया, ठीक है कट गया। अब फिर 11 से देखो जाएगा, 11 बन जा 11, 1 बचा, फिर 1 1 11 बन जा 11, ये भी कट जाएगा 11 से। फिर आगे फिर देखो 11 बचा तो 11 भी कटेगा, 11 से ही कटेगा, तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया इसका, तो इसका आ गया माइनस का क्यूब रूट 11 इंटू 11 इंटू 11। देखो ये तीन का पेयर बना रहा तो क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 11, यही आंसर है। आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है आपको, क्यूब रूट 125 अपॉन 125 मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। 125 क्यूब रूट इसके लोग अलग अलग कर सकते हो आप, इसका ऊपर 25 हो गया, नीचे वाले का अलग हो गया, ब्रेक कर सकते हो आप, समझे। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको कुछ बताया है ना। 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का, और ये किसका होता है, 6 का होता है। तो कितना आंसर आ गया, 5/6। कुछ समझ आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दिए है क्यूब रूट माइनस का 27 अपॉन 125। देखो 3 टाइम है, तो 3 टाइम में तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ऑड में तो माइनस ही बाहर आएगा, आप भी जानते हो। तो बाहर आया, ये किसका क्यूब रूट हो गया, 27 अपॉन 125। 27 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 3 इंटू 3 इंटू 3, 125 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हो ना। अब तक जी का पेयर बन गया तो क्यूब रूट हट जाएगा ऊपर नीचे दोनों साइड से, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर ये भी। तो हमने अपने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हमने अपने तीन चैप्टर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, कंप्लीटेड, समझे। ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। फर्स्ट मैंने क्या कराया था, रेशनल नंबर कराया था, क्या कराया था, रेशनल नंबर। सेकंड में मैंने आपको क्या कराया था, सेकंड चैप्टर आपको मैंने कराया था स्क्वायर्स और रूट, और क्या कराया था, रूट्स कराया था। और इसके बाद थर्ड चैप्टर कौन आज कंप्लीट हुआ है हमारा, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो हमने 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट डे हम नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।